सीरिया क्या है, क्या कंपनी है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे आपने इसको कब से आगाज किया इसका? और इस वक्त ये पाकिस्तान में उम्र के तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। पहले पाकिस्तान से बाहर सऊदी में रह के या कतर में या दुबई में रह के ये पूरा सारा परफॉर्म कर रही थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उम्र का, तो उम्र में जो भी मुकम्मल पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाता है। होटल बुकिंग है, आपको वीज़ा है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, ये तमाम सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड की जाती है। जो हमें पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि हमारा फिजिकल ऑफिस यहाँ पे नहीं था। पेरेंट्स होना जरूरी है, ट्रस्ट इश्यूज पहले से थे। उस चीज को मजीद बेहतर बनाने के लिए कि लोगों को पेमेंट्स के मसाइल ना हो, क्योंकि उम्रा को लेकर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि स्कैम बहुत ज्यादा होता है। लाइक अभी भी बहुत सारे लॉज चेंज हुए हैं सऊदीया की तरफ से, तो इस टाइम में जिस टाइम में लॉज चेंज हो रहे हैं स्कैम बहुत ज्यादा हाई रेट पर होता है। तो लोग पेमेंट्स लेते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये ट्रस्ट लेवल जो है डिस्टर्ब होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह से करें। सऊदीया में ट्रस्ट का इशू था और इस ट्रस्ट को फर्दर बिल्डअप करने के लिए मैंने पाकिस्तान आई है। अस्सलाम वालेकुम, तनु साहब आप हमें हाजिर है। आप जानते हैं जैसे कि मैं आपको कहे अपने रिसर्च के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये होती है जितने मेरे दोस्त बाब हैं पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में से दूर हैं, किसी और कंट्रीज में हैं, ओवरसीज हैं, तो उनको हर तरह से जो भी उनकी क्यूरीज हैं उनको देखते हुए पता से गाइड किया जाए। लेकिन आजकल उनके सिचुएशन है उम्र के हवाले से, तो बहुत से लोग जो है उम्र करने जाना चाहते हैं, तो हमें एक रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो इत्तेफाक से मैडम मेरे साथ मौजूद है। ये एक पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये तब बिल्कुल पाकिस्तान अभी आई ही थी, गल्फ से इनका बेसिकली ताल्लुक है। और इस वक्त ये पाकिस्तान में उम्र के तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। पहले पाकिस्तान से बाहर सऊदी में रह के या कतर में या दुबई में रह के ये पूरा सारा परफॉर्म कर रही थी। तो आज भी पाकिस्तान में है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं आप उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें जो यहाँ रहते हुए, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ कंट्री होंगे तो उनका मिलना आपसे मुश्किल होता है, तो इतमाद नहीं कर पाता। अब ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इन्होंने अपनी कंपनी ऑलरेडी, कंपनी का नाम है एड्रेस टीवी के नाम से, जो काफ़ी फेमस भी है। उसके थ्रू जो सारा ये बिजनेस परफॉर्म करती हैं। इनकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इनके बिजनेस के हवाले से बात करूँ, तो बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल है। लाइक अगर आपको बिजनेस यूनिट पाकिस्तान से आपने किसी भाई ने इस्टेब्लिश करना है दुबई के अंदर, कतर के अंदर, तो ये आपको सपोर्ट कर सकती हैं। अगर कंपनी बनानी है उसके बारे में तमाम लाइसेंस वगैरह जितने भी ऑफिशियल वर्किंग है, ऐसा ही मैडम के जो है कंपनी जो है परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उम्रे का, तो उम्रे में जो भी मुकम्मल पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाता है। होटल बुकिंग है, आपको वीज़ा है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, ये तमाम सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड की जाती है। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें सफ़ा मार्केटिंग के तवज्जुह से हमें कोई अच्छा सा पैकेज दें। मेरे तमाम क्लाइंट्स को जो मैं देखने वाले हैं, जो चाहने वाले जो हैं, उनको अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि वो अप्रिशिएट भी करें। ऐप होता ये है अक्सर कि कम्युनिकेट तो किया जाता है लेकिन सही वो चीज़ मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेम एज जो आपसे कमिटमेंट की गई है वो एज इट इज आपको वहाँ मिलती नहीं है। होटल बुकिंग है, कहा कुछ हो जाता है, मिलता कुछ और है। तो उससे इज्तनाब करते हुए मैंने फिर मैडम से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कंपनी की तरफ से आप हमें जो है तो अच्छा पैकेज इंट्रोड्यूस करवा के दें और हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो मैंने चीज़ें देखी, ऑब्जर्व किया और इनके साथ जो कुछ टाइम से मैं इनके साथ भी हूँ, उसके अंदर इन्होंने लोगों को बहुत अच्छा जो है गाइड किया है और जो कमिटमेंट कर रही हैं सेम उनको परफॉर्म करके दे रही हैं। उनकी कमिटमेंट मुकम्मल हो रही है एज उसका फीडबैक भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इस सेंस में अगर हम बात की जाए तो जो मेरे दोस्त बाब हैं, स्पेशली मेरे सफा मार्केटिंग क्लाइंट हैं, तो अगर कोई सफा मार्केटिंग के तवज्जुह से नाम लेते हुए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसको अगर आप कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं फेसबुक पे या किसी भी चैनल पे, उससे आपकी डिस्काउंट मिल सकता है और आपको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं मैडम से पूछता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया जो कंपनी है कब से शुरुआत हुई और जो है कैसे इन्होंने आगाज किया, कब से काम कर रही है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, ताकि ना सिर्फ मुझे पता चले कि तुम देखे वाले दोस्त बारों को पता चले हो, ताकि वो इजीली जो है कॉन्टेक्ट करें और वो अपनी जो सर्विस उनको चाहिए वो उनको इजीली मिल सके, वन कॉल के ऊपर उनको सर्विस मिले। तो मैडम का जो नाम है वो मिस्टर इकरा कासिम।
इनका नाम है और फर्दर से सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम कमर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अभी मैंने नाज़रीन को, जो देखने वाले हैं, उनको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपके बारे में। आप हमें बताइए कि डेस्टिलिया ये क्या है, क्या कंपनी है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे आपने इसको कब से आगाज किया इसका? डेस्टिलिया का मतलब है एक डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन से वर्ड निकला है। और एक लाइक हम लोग एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, हम अपने मुल्क से एक सफ़र कर रहे हैं मक्का और मदीना शरीफ की तरफ। तो ये वर्ड मैंने इस सफ़र को लेकर और सोच कर रखा था। 2 साल पहले जब मैं मक्का में थी, सऊदी अरब में, मैंने मक्का में अपनी रिहाइश रखी थी, मैंने वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था अपना। लेकिन मैंने वहाँ के मसाइल देखे। जब मैं खुद उम्रा पर आई तो बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तानी एजेंट्स के हवाले से लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जाके उनको एज इट इज सर्विसेज नहीं मिलती थी। वहाँ पे लोग परेशान हाल थे। जो उनको होटल बताया गया था वो होटल उनको नहीं मिलता था, सिमिलर ऑप्शंस मिलते थे। फिर ऑन स्पॉट उनकी वो बुकिंग्स जो हुई थी वो उनको पैसे भी वापस नहीं मिलते थे। ऑन स्पॉट उनको एक नया होटल बुक करना पड़ता था, अपनी फैमिली को देखकर, अपने एल्डर पेरेंट्स को देखकर और बच्चों की परेशानियों को देखकर। वो उनका लॉस होता था। तो ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा थे। इन लोगों की इन परेशानियों को देखते हुए मैंने ये फील किया कि ये उम्रा जैसी सर्विस है और उसमें भी अगर इस तरह की मिसकम्युनिकेशन और सर्विसेज में इतना बैड एक्सपीरियंस अगर लोगों को मिलता है तो हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हजरात के लिए, जितने भी हमारे ज़ायरीन हैं उम्रा के, हज के, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रस्ट का था कि हमें वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना था। उस चीज़ को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम इन सर्विसेज को किसी तरह से बेहतर बनाते हैं। मेरे लिए ये इंटरेस्ट का काम था, मैं ये काम करना चाहती थी, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती थी इस तरह की। मैंने वहाँ से इनिशिएट किया था 2 years बैक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी ज़्यादातर क्लाइंटेज जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से, यूके से, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दुबई से, कतर से, इवन सऊदीया की अपनी कम्युनिटी को भी हमने टच किया था। और फिर उसके बाद फिर जो हमें पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि हमारा फिजिकल ऑफिस यहाँ पे नहीं था। पेरेंट्स होना जरूरी है, ट्रस्ट इश्यूज पहले से थे। उस चीज को मजीद बेहतर बनाने के लिए कि लोगों को पेमेंट्स के मसाइल ना हो, क्योंकि उम्रा को लेकर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि स्कैम बहुत ज्यादा होता है। लाइक अभी भी बहुत सारे लॉस चेंज हुए हैं सऊदीया की तरफ से। तो इस टाइम में, जिस टाइम में लॉस चेंज हो रहे हैं, स्कैम बहुत ज्यादा हाई रेट पर होता है। तो लोग पेमेंट्स लेते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये ट्रस्ट लेवल जो है डिस्टर्ब होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह से करें। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक ऑफिस से प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो विजिट करें, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। एक सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ये कि उनको अपनी पेमेंट सिक्योर फील हो कि हम जो पे कर रहे हैं वो पेमेंट जाया नहीं जाएगी। हमारी कंपनी की जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो सर्विसेज है। हम जो चीज कमिट करते हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। लाइक आपके होटल्स जो हैं, जो हमने नाम मेंशन किया है, वो एज इट इज उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की जो कमिटमेंट होगी वो उनको ऑन टाइम स्केड्यूल वाइज प्रोवाइड की जाएगी। और बाकी इंशाल्लाह आप, मैं यही कहूंगी कि आप लोग आएं, विजिट करें हमारा ऑफिस और हमसे पैकेजेस वगैरह बनवाएं। कस्टमाइज पैकेज पे हम लोग काम करते हैं, ग्रुप सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। टोटली ट्रांसपोर्ट हमारी प्राइवेट है और पैकेजेस भी हम लोग कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्लाइंटेज जो है वो लाहौर से और इस्लामाबाद से है। फर्दर भी हम ऑल ओवर पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन इसमें सिर्फ उससे प्रॉब्लम आ जाता है कि फिजिकल ऑफिस का होना। हमारा फिजिकल ऑफिस जो कि इस्लामाबाद में है, तो जब लोगों को ट्रस्ट होगा, लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, तो लोगों को रेफर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, मैं इसमें बहुत से सवाल करूंगा कि मैडम ने वन गो में जो है मेरे काफी सवालों के आंसर दे दिए। जैसे कि आपने बताया कि सऊदीया में ट्रस्ट का इशू था और उस ट्रस्ट को फर्दर बिल्डअप करने के लिए मैडम पाकिस्तान आई हैं। तो मैडम मुझे अभी बताएं कि आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जो आपने पैकेज दिया हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं आया हो, या किसी ने कोई ऐसा फीडबैक दिया हो, या कोई ऐसी बात हुई, कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस कोई? अभी तक तो हमारा इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज आती है कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लोगों की तरफ से जो मिला वो ये कि इकोनॉमी होटल की बुकिंग हमारे लिए टफ इस वजह से हो गई थी, हमें उसमें टफ टाइम फेस करना पड़ा कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई है। ठीक है, इकोनॉमी होटल की बुकिंग के बाद वहां पे जाके वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार की फैसिलिटीज प्रोवाइड क्यों नहीं की जाती। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को कि इकोनॉमी की सर्विसेज और 5 स्टार, 4 स्टार की सर्विसेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वहां पे जाके लोग हार्श होते हैं कि हमें होटल अच्छा नहीं मिला
और होटल की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, रूम सर्विस नहीं थी। तो पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि इकोनॉमी की सर्विसेज और स्टार होटल की सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। अदरवाइज हमें इस तरह के अभी और कोई नेगेटिव फीडबैक्स का सामना ये नहीं जो करना 4 पड़ा। स्टार और 3 स्टार की आप बात कर रहे हैं, जी। क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा देख रहा हूँ मार्केट में चीज़ें देख रहा है जिसके अंदर 4 स्टार, 3 स्टार के ऊपर जो डिसीजन होती है, ये 4 स्टार, 3 स्टार में कितना डिफरेंस है? और अमाउंट भी बताइएगा कितना फ़र्क आता है? उसमें है क्या, फ़र्क क्या है 4 स्टार, 3 स्टार में? सर 3 स्टार और 4 स्टार में वहां पे अगर देखें आप मक्का में, तो एक तो डिस्टेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिस्टेंस मैटर करता है। जितने भी हरम के होटल्स हैं 100 मीटर्स पे, 50 मीटर्स पे और 150, 30, 300 मीटर्स पे, ये सब 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स आते हैं करीब, ठीक है। उनकी सर्विसेज में और 3 स्टार कैटेगरी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इनके लाइक वहाँ पे ब्रेकफास्ट, फुल बोर्ड, हाफ बोर्ड की सर्विसेज होती हैं, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स। ये 3 वो स्टार एक में 4 स्टार, 5 स्टार की बात कर रही हूँ मैं। ओके। 5 स्टार की ये अम्यूनिटीज हैं, उसके एक अलग अम्यूनिटीज है। 3 स्टार में आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती, इवन कि आपको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के लिए भी आपको आउट जाना पड़ता है, ठीक अमाउंट है, में कितना रेस्टोरेंट डिफरेंस में। है दोनों में? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूं, 3 स्टार अगर आपको 300 आपको रियाल पर मिल जाता है पर नाइट, तो इसी तरह स्टार तो आपके स्टार्ट होते हैं 700, 600 प्लस और 1000 और सो ऑन। और प्राइस वेरी करती है सीजन वाइज। लाइक अभी ये पीक सीजन है, अभी वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर में, फिर 15 दिसंबर के बाद ऑनवर्ड 5 जनवरी तक पीक सीजन है क्योंकि हॉलीडेज होती है। देन उसके बाद आपका शाबान, रमजान, ये पीक सीजन है। इसके आपकी जो प्राइस है वो वेरी करती है, डेट क्या है, मंथ्स कौन से हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो इकोनॉमी है उसका तो बहुत ही ज्यादा प्राइस जो है वो आपका कम चला जाता है। एक और बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए 5 स्टार की, तो आप डिस्टेंस पे चले जाएं। लोग घबराते हैं शटल सर्विस को यूज करते हुए, लेकिन अगर आपको फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए, अच्छी चाहिए, 4 स्टार 5 स्टार वाली चाहिए, तो आप डिस्टेंस को मैटर मत करें कि डिस्टेंस पे हमें मिलेगा। आप शटल सर्विस यूज करें, शटल सर्विस भी आपको हरम में आके ड्रॉप करती है। तो ये है कि वो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे 4 स्टार 5 स्टार आपके अजीजिया साइड पे मौजूद है, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे भी है, तो उनकी 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की सर्विसेज भी हैं। और फिर ये है कि आपको प्राइस भी बहुत ज्यादा कम मिलती अच्छा, है। मुझे